सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सार हूँ। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे माँ मुझे न दो जो पाठ है, मृदुल जोशी जी द्वारा लिखा गया जो पाठ है, कविता पाठ, इसे आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाषा की बात, पाठ से संबंधित पर्यायवाची शब्द हो या लिंग बदलो हो या वचन बदलो हो या प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, जो भी बातें हैं इस पाठ के अंतर्गत दिए गए व्याकरण बात भी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। पहला इस पाठ से संबंधित पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे। खुशबू एक शब्द मैंने ले लिया। खुशबू यानी जो है भू, एक्चुअली इसके अंतर्गत जो होता है बेटा भू या खुशबू हो या बदबू। खुशबू यानी उपसर्ग के अंतर्गत अगर देखा गया तो खुशबू आएगा। भू एक शब्द है, वाह यानी एक तरह की जो गंध उसे कहते हैं भू, बस भू है। उपसर्ग यानी कुश, यहाँ पर उपसर्ग की आएगा कुश, मगर हम क्या देख रहे हैं पर्याय शब्द भू आएगा बेटा बदबू, खुशबू, जो भी है उपसर्ग के अंतर्गत ये दिखाई पड़ेगा। यहाँ इसका जो पर्याय शब्द है, पहला सुगंध या सुवास, और क्या है सुरभि, सौरभ, और हम ले सकते हैं इष्टगंध। दूसरा और एक शब्द ले रहा हूं बेटा इसके अंतर्गत ही, समुंदर यानी सागर, रत्नकार यानी रत्नाकर, झलदी, और सिंधु, नदीश, ये वारदी लिख लीजिए, बहुत है और दो भी हैं, जलदिश भी लिख सकते हैं, समुद्र भी आएगा। नेक्स्ट दंभ, दंभ एक शब्द ले लिया, घमंड, ये गर्व, और क्या ले सकते हैं दर्प या अक्कड़पन, अहंकार, अभिमान, अहंकार, गुमन, गुमान जो है वहां पर ले लिया, और भी है दो बस है। गर्व भी ले सकते, गर्व मैंने ले लिया है, और मद भी ले सकते हैं, मद। नेक्स्ट उद्दंड, उद्दंड मैंने जो लिया, दृष्ट, नेक्स्ट आंख,
बता दूंगा बेटा, लिखने के बाद बोल दूंगा। खिड़की, ये आएगा परीक्षा में, खिड़की। वातायन, झरोखा, दरीचा, गवाक्ष, ऐसे और भी है, एक बार पढ़ने के बाद देखेंगे। खुशबू, एक शब्द दी गई है, पहला शब्द जो है खुशबू दी गई है बेटा। उस खुशबू का पहला सुगंध है, सुवास है, सुरभि है, सौरभ है, इष्टगंध है। दूसरा समुंदर है बेटा, सागर, रत्नाकर, जल्दी, सिंधु, वारदी। तीसरा जो दी गई है दंभ, घमंड, गर्व, दर्प, अभिमान, अहंकार, गुमान। चौथा जो है उद्दंड दिया गया है, दुष्ट, दुर्विनीत, दुराचारी, क्रूर, असभ्य। आंख, नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी, विलोचन। लोचन, विलोचन, चक्षु, अक्षी, याद रख लीजिए। खिड़की, वातायन, झरोखा, वारी, दरीचा, गवाक्ष। ये जो है पर्यायवाची शब्द है। अन्य भी है, एक बार और एक लिख लेंगे बस, क्योंकि किस संबंधी यहाँ पर बताया गया है। सातवां नारी, नारी यानी क्या लिख सकते हैं, महिला, स्त्री भी ले सकते हैं, अबला या सबला भी ले सकते हैं हम चाहे तो। औरत, वनिता, वनिता। और क्या ले सकते हैं, कामिनी, रमणी। अगर चाहे तो कामिनी भी लिख सकते हैं। महिला, स्त्री, अबला, औरत, वनिता, रमणी, कामिनी, सबला भी ले सकते हैं। ये जो यहाँ पर दी गई है 7 पर्यायवाची शब्द मैंने ले लिया, और भी है, अगर चाहे तो मैं लिख दूंगा और बता दूंगा बेटा। कुछ मैंने पेपर में लिख कर रखा है आप लोगों के लिए। नाव मैंने ले लिया, नाव यानी नौखा भी होता है, नौखा, नौखा, तरनी, तरी, वाहित्र, ढोंगी भी होता है। माँ जो है माता, जननी, अम्बा, मैया, ये जो होती है माँ के लिए। भाई, भ्राता, बंधु, सहोदर, सगर्भा, सजाथा, भैया। डर जो है भय, त्रास, भीति, आतंक। पिता, जनक, तात, पितृ। ये जो होता है ये किसके लिए है, पर्यायवाची शब्द है, इस पाठ के अंतर्गत से लिया गया है। अभी 8 मिनट तक हो गया होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया, जो इम्पोर्टेंट है ले लिया। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए लिख कर रखा हूँ, उसमें से कमी दे रहा हूँ। कहने का मतलब यही सही है, हम लोग लिख कर रखते हैं क्योंकि हम आप लोगों के लिए तैयार होकर ही आते हैं लिखाना पढ़ाना बच्चों को, क्योंकि आप लोगों के पास जो मटेरियल्स नहीं रहा है, और अगर कक्षा में रहे तो हम ये जो भाषा की बात जब समझाते हैं आप लोग लिख लेते थे, इस कारण हम इसके लिए एक वीडियो बना रही है, बस वही है। अब हम देखेंगे वचन। क्या देखेंगे बेटा, वचन। एक वचन, बहुवचन जो जानते हैं आप लोग। वचन में टुकड़ा,
ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए टुकड़े बन जाएगा। अकारांत, आकारांत से अंत हुआ है, टुकड़े बन जाएगा। बूंद, बूंदे, ये भी पुल्लिंग शब्द है। और किस्सा, कहानी, में इसका अर्थ क्या है? कहानी, किस्से। और नारी, नारियां। नेक्स्ट सदी, सदियां। लहर, लहरें। शक्ति, शक्तियां। स्त्रीलिंग शब्द है, कारण देखते ही समझ जाते हैं। ये स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। इसमें क्या होता है? छोटी ईकारांत क्या बनता है? इकारांत में एक मतलब बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बदलता है, उसके साथ साथ हम यहाँ जोड़ते हैं, वो वचन बदलों में मैंने बता दिया आप लोगों को। और भाई भाई होता है, पिता पिता ही होता है। मोती मोती होता है। हम समझते हैं मोतियां, मोतियां नहीं होता बेटा, मोती मोती होती है। अंधेरा, अंधेरे, अंधेरे रातों में। ये जो है वचन बदलो है बेटा, एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। एक वचन इस ओर है, बहुवचन है। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, मैंने इसके नीचे अगर लिख लिए तो सही प्रकार के आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक वचन बहुवचन, यानी एक वचन में इधर इस ओर है बेटा, उस ओर बहुवचन है। टुकड़ा टुकड़े, बूंद बूंदे, किस्सा किस्से, नारी नारियाँ, सदी सदियाँ, लहर लहरें, शक्ति शक्तियाँ, भाई भाई, मोती मोती, पिता पिता, घर घर जो है, अंधेरा अंधेरे, ऐसे यहाँ पर ले सकते हैं। पिता का और एक शब्द, यानी अब मैं बता सकता हूँ आपको, पिता का पिता, सपना सपने, आँख आँख ही आएगा, आँखें भी ले सकते हैं। इस तरह बहुत मैंने लिख लिया। माँ माएँ, ऐसे भी हम ले सकते हैं। ये जो मैंने इसके अंदर लिख लिया था। चलो अब हम देखेंगे प्रत्यय। उससे पहले लिंग देखेंगे, क्योंकि ये आसानी रहता है इसके अंतर्गत, जो पाठ के अंतर्गत जो दिए गए लिंगों को क्या रहता है। माँ तो बाप या पिता, माता पिता हम ले सकते हैं। और बेटी यानी बेटा, जो है स्त्री, पुरुष, भाई बहन, बालिका, बालक, ये हो सकता है इसके अंतर्गत जो दी गई है। माँ बाप है, बेटी बेटा है, स्त्री पुरुष है, भाई बहन है, बालिका बालक है। अब हम उल्टे यानी विलोम शब्द देख सकते हैं। यहाँ मैं दे देता हूँ। डर, धर्मात्मा यानी निडर,
डर मत यानी निडर। मानवीय, मानवीय यानी आ जोड़ना है बस, अमानवीय। नेक्स्ट दूर, पास। बंद, खुला। अभी मैंने बताया था खुशबू, बदबू। सामाजिक, असामाजिक। असामाजिक। आसमान, जमीन। जमीन आसमान फर्क है, बोलते हैं ना, जमीन या आसमान। दंभ, दंभ यानी घमंड, गर्व। अपोजिट क्या है? विनय। इस तरह यहाँ पर हम ले सकते हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फटाफट देख लेना है, समय का अभाव है बेटा। डर निडर है, मानवी अमानवी है, दूर पास है, बंद खुला है, खुशबू बदबू है, सामाजिक असामाजिक है, आसमान ज़मीन है, दंभ विनय है। बस इस तरह ये विलोम शब्द यहाँ पर दिया गया है। ये हो चुका है लिंग, ये जो है विलोम शब्द है। मैं लिखने के बाद हट गया, कारण एक ही है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सके आराम से। अब हम देखेंगे इस पार्ट के अंतर्गत जो दी गई भाषा की बात एक बार पढ़ देता हूँ, देख ले सकते हैं। खुशबू, समुंदर, दंभ, पर्यायवाची शब्द लिखे पढ़ लिए हम। खुशबू का सुगंध सुवास है, समुंदर का समुद्र, और जल्दी जो लिखे हैं वो ले सकते हैं। दंभ घमंड हो सकता है, गर्व भी आता है, अहंकार भी आता है, मैंने बता दिया। सदी सदियाँ, मोती मोतियाँ, मोती मोती ओनली, मोतियाँ नहीं आएगा। किस्सा किससे आएगा। नेक्स्ट और एक दिया है, सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। भाषा की बात है, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दी गई। क्या दिया है? मोती और सीपी है, बस वही दिया गया है। हाँ, बस मोती और सीपी है, तो ये दिया गया है, मोती और सीपी है। तो मोती सीपी जो भी होता है ये अलग अलग है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे द्वंद्व समास कह सकते हैं। ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये अलग अलग है बेटा। ये मोती है, ये सीपी है, तो अलग अलग है। हाँ ना। नेक्स्ट 20, हाँ एक ही बताया तो हो जाता। नेक्स्ट उद्दंडता, विशेषता, कोमलता, मधुरता। बस इसमें उद्दंडता में ता आया है, कोमलता में ता आया है, मधुरता में ता आया है, विशेषता में ता आया है। ये प्रत्यय बन गया बेटा। इससे क्या बन गया है? प्रत्यय अगर जोड़ने से क्या हो रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा में बदल रहा है। विशेषता, मधुरता, ये जो है भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा ता प्रत्यय जोड़ने से। बस ये आप अपने पाठ्यपुस्तक में दी गई भाषा की बात है। और रुखीला, चमकीला, अड़कीला, ईला जो प्रत्यय जुड़ा गया है। रुखीला में, अड़कीला में, चमकीला में ईला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बस परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग लिखना है बस ईला जो प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा है, तो ईला पहचानना चाहिए। बस प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है इसके अंतर्गत? ईला। चलिए बच्चों, इस वीडियो में यही समाप्त करना चाहता हूँ। अगली वीडियो में हम सीखेंगे चौथा पाठ जो दिया गया है, कन कन का अधिकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।